नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौतम आज आपको प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो इसमें जो है लिखा है प्रश्न में कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके जो है अनेक हल कब होंगे वो बताने हैं हमें, और ए और बी के लिए मतलब ए बी निकालना है। तो मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाले समीकरण दे रखे और ये दे रखे, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और ए बी के मान बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिख लिया 2x प्लस का 3y बराबर 7, ये लिखी हमने पहले। तो इसमें हम ए बी सी के मान निकालते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस का 3y और ये प्लस का है 7 को जब इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाता है, साइन चेंज होते हैं जब पक्षांतर करते हैं। तो इसको इधर कर लिया। अब इसमें जो है हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम तुलना कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर तुलना करेंगे हम, तो ये वाला एक्स इसके बराबर है, a1 के बराबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 2 और y के बराबर है, b1 के बराबर 3 है। तो b1 बराबर लिख लेंगे 3 और c1 के सामने माइनस का 7 है, तो c1 बराबर लिखेंगे माइनस का 7। तो इस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो a1 b1 c1 के मान निकाल लिए। इसी तरह इससे सॉल्व करेंगे और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो इसे लिख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो हम इसको लिख ले रहे हैं a माइनस का b x प्लस का a प्लस b और y है, फिर बराबर दे रखा है 3a प्लस का b माइनस का 2। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे a माइनस का b x और प्लस का a प्लस b और y। अब इस वाले को हम सबको एक मान लेंगे, c की तरह मानेंगे, तो इसको हम इधर कर लेंगे। तो जब इधर लाएंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 2 और इज इक्वल टू बचेगा 0। तो यहाँ पे a2x b2y और c2 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको मैंने इधर कर लिया, यहाँ पे मान लेंगे फिर से कि माना। तो यहाँ पे जो है मैंने लिख लिया है, फिर से माना, पुनः मान लिया कि a2x और b2y और c2 बराबर 0 से तुलना। तो ये इसके बराबर है, a2 के बराबर ये वाली संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a2 बराबर a माइनस का b और इसी तरह b2 हो जाएगा, ये y इसके बराबर है। तो b2 के सामने ये वाली संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b2 बराबर a प्लस का b और इसी तरह जो है c2। तो यहाँ पे लिख देते हैं c2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। तो इसको मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद प्रश्न में ये लिखा था यदि जो है ये जो समीकरण है इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं जब बताते हैं क्या होते हैं उसकी कंडीशन। तो यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है, मतलब रेखा ग्राफीय निरूपण समपाती होता है और बीजगणितीय निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। इस वाली कंडीशन को हम लिख लेंगे क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। प्रश्न में लिखा है यदि समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम जो है इस कंडीशन को लिखते हैं, अभी मैंने आपको बुक में दिखाया था। तो यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू रख देंगे इन सभी की। तो a1 का जो मान है यहाँ से हम रख लेंगे, a1 है 2 ऊपर, मतलब कि 2 रख लिया, और अपॉन में है a2 का मान है a माइनस का b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम a माइनस का b। इसी तरह इज इक्वल टू b1 का मान रखेंगे। b1 का मान जो है यहाँ से हम देखेंगे तो 3 है, तो 3 रखेंगे, और b2 का मान रखना है। b2 का मतलब है ये वाला a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी लिखा है, फिर बराबर c1 का मान रखेंगे। c1 है माइनस का 7, तो यहाँ पर माइनस का 7 लिख लेंगे, और अपॉन में c2 का मान रखना है। यहाँ c2 ही तो रखना है, c2 की जगह पे ये वाली संख्या है, तो इस सर लिख लेंगे
3a प्लस का b माइनस का 2, इसको हमने लिख लिया है। अब ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो माइनस से कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस। तो इसमें पता है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हमने बराबर तो कर लिया। तो पहले वाली कंडीशन को इसके बराबर लिखते हैं, फिर दूसरे वाले को भी इसके बराबर लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया है कि इसे एक बार इसके बराबर करा और 3 इसको, मतलब यहाँ पे हम दिखाते हैं ढंग से। मतलब पहले वाले को उठाएंगे, इसके बराबर करेंगे, ये यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसको करते ही हैं, और एक बार इसको इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इसकी गुणा करेंगे और इसमें इसकी। तो यहाँ पे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे 2 की 3 में करेंगे तो 6 होएगा, और 7 की 2 ए में करेंगे 7a। तो पहले जो बड़ा नंबर है उसकी कर लेते हैं, या तो पहले इसकी करो या इसकी, किसी की कर सकते हैं। तो हम 7 की कर लेते हैं। 7 की ए में करेंगे तो 7a हो जाएगा, और 7 की बी में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7b। फिर बराबर 2 की 3 में करेंगे 2 6 होएगा, और a 2 की बी में 2b, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब a वाले और b वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7a तो है ही है, माइनस का 7b भी है, ये वाला सारा ऐसे लिखा। इस वाले को उठाएंगे, प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 6a, और ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 2b, और बराबर में बचेगा माइनस का 4। कुल मिलाकर पक्षांतर कर लिया, इनको जो है इधर कर लिया, ये वाला ऐसे लिखा, ये दोनों इधर, यहाँ पे माइनस का 4 है ही है। अब ए वाले को सॉल्व करेंगे ए के साथ, 7 में से 6 को घटाएंगे, एक ए बचेगा, तो ए लिख लिया। माइनस का 7b और 2b, तो माइनस के हो जाएंगे 9b, क्योंकि दोनों माइनस के होते हैं तो साइन माइनस का हम लगाते हैं। और यहाँ पे माइनस का 4 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, सही है। 7 में 6 घटाए 1, और माइनस का 7 और माइनस का 2 भी दोनों जुड़ के माइनस के 9 भी लिखेंगे। माइनस माइनस नंबर तो इसके ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है। इस तरह हम दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने फिर से इस वाले को लिख लिया है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, 7 की ए में करेंगे 7 है, तो जो पहले बड़ी संख्या बनती है उसकी गुणा कर लेते हैं। छोटे करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पक्षांतर करने से अच्छे से नहीं आता होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले बड़े वाले कर लो फिर छोटे की। 3 की हम 3 में कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ए है ही है। फिर प्लस 3 की बी में करेंगे 3b, और फिर इसकी यहाँ पर करेंगे 2 में तो माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर बराबर लगाएंगे, और 7 की ए में करेंगे गुणा तो 7a हो जाएगा, 7 की बी में करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ए बी वाले को इधर की तरफ ले आएंगे, नंबर को उधर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये जो बराबर का साइन लगा है इसके उधर उधर लाते हैं तो साइन चेंज होता है। मतलब कि इस वाले को तो हम ऐसे लिख लेंगे 9a प्लस का 3b, और 7a को इधर लाएंगे माइनस का होगा 7a, और 7b को इधर लाएंगे माइनस का होगा 7b, और यहाँ पर बचेगा बराबर। ये जो 6 है माइनस का जब इधर करेंगे प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। अब ए वाले को ए वाले के साथ में सॉल्व करना, और बी वाला बी वाले के साथ में। तो 9a और 7a को जब सॉल्व करेंगे तो 2a बचेगा, सही है। 9 में 7 गए 2, और प्लस का 3b और माइनस का 4b, तो जिसके ज़्यादा होता है उसका साइन लगाते हैं, इसके ज़्यादा इसका साइन। 7 में से कितने ज़्यादा है ये इससे, तो 4 भी ज़्यादा है, तो 4 भी लिखेंगे। यहाँ पे है 6। अब जो है दोनों से 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी, तो 2 को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा a। फिर माइनस 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, और b बचेगा। यहाँ पे 6 है। अब ये 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या आती है नीचे है, मतलब ये गुणा में है इसके, तो अपोन में चल जाएगी, मतलब बट्टे में बराबर के। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस का 2b बराबर 6 बट्टे में 2। 2 से भाग करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो मतलब a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 3, और इसको हम समीकरण मान लेंगे 2। तो समीकरण हम एक को इस वाले को और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो है समीकरण 2, ठीक है। या तो हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि आपने पीछे भी करने सीखे हैं। समीकरणों को सीखा ना आपने, x और y के पदों में हो गई थी, यहाँ a b के पदों में है, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है विलोपन विधि से कर लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a से ही कट जाए, क्योंकि एक जैसे हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख दिया कि समीकरण जो 1 है ये वाली, और समीकरण जो 2 है इसमें से हम घटा लेंगे 1 में से 2 को, या 2 में से 1 को घटाओ, तो 1 लिख ली मैंने, 2 लिख ली। यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे घटाएंगे तो साइन चेंज होते हैं, जैसे प्लस का ये है तो माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस करते हैं।
तो यहाँ पर माइनस का है तो इसे कर लेंगे प्लस का, और ये जो प्लस का है तो माइनस का कर लेंगे, क्योंकि प्लस है, कोई साइन नहीं लगा तो प्लस होता है। ये मैंने बेसिक में बताया जब बेसिक सिखाया। तो ये माइनस प्लस का ऐसे ही कटेगा। माइनस के है 9 भी और प्लस के 2 भी, तो ज़्यादा जिसके उसका साइन लगाते हैं, इसके ज़्यादा क्योंकि ये वाला प्लस का है तो माइनस के ज़्यादा माइनस साइन। 9 7 से कितने 9 जो है 2 से कितने ज़्यादा 7 भी ज़्यादा, तो 7 भी लिखा। और यहाँ पे क्या है माइनस का 7 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस साइन लगाएंगे और जोड़ देंगे। दोनों तरफ होता है माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाता है। अब b बराबर होएगा 7 बट्टे में 7, 7 के नीचे चल जाएगा ये वाला जो 7 है, क्योंकि गुणा में है। 7 से 7 को भाग करेंगे एक बार होएगा, और b बराबर हो जाएगा 1। तो b का जो मान है वो हो जाएगा 1। अब हमें a का मान भी निकालना है, तो b का मान जो 1 आया है इसको हम या तो समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, जिसमें मन करे उसमें। तो हम लिख देंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है b बराबर 1 जो है उसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 ये वाली थी, सही है। इस वाले को हम आगे वाले पेज पे लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ b बराबर जो है 1 रखेंगे, मैंने समीकरण 2 लिख लिया है। तो a तो ऐसे ही रहना -2b की जगह पे 1 रखेंगे, तो गुणा साइन लगा दो, ब्रैकेट बना दो, बात एक ही होती है, सही है। तो a -2 की जो है 1 में गुणा करेंगे यहाँ तक, तो 2 एकम 2 होएगा और बराबर 3 है। और a बराबर होएगा 3 तो है ही है, माइनस का जो 2 है जब बराबर के इधर करते हैं तो प्लस का हो जाता है, साइन चेंज करते हैं जब पक्षांतर करते हैं। तो a बराबर होएगा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। तो हम जो है हमने a का मान भी निकाले और b का मान भी निकाले, ये हो जाएंगे आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः a बराबर जो है वो तो 5 है और b का जो मान है वो 1 आया है। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर्स कि b बराबर 1, ये होगा आंसर, ठीक है। अब करेंगे इसका मतलब सेकंड वाला, दूसरे का सेकंड पार्ट। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो यहाँ पर जो है के किस मान के लिए निम्नरेखित समीकरण के योग का कोई हल नहीं है। मतलब ये समीकरण दे रखे है बिल्कुल पहले वाले के जैसा, जैसा इससे पहले वाला करा है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे पहले, फिर कोई हल नहीं है उस वाली कंडीशन को हम लगा देंगे। तो मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर 3x + y बराबर 1 है और 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y बराबर है 2k + 1k। तो यहाँ पर जो है हम ये जो 1 है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इधर करा था तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस का y बराबर है ना, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाता है, बराबर बचती है यहाँ पे 0, क्योंकि 0 सबके प्लस में रहता है या माइनस में। तो इसको इधर कर लिया, माइनस का होगा, और इसे भी कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है इसको जब करेंगे तो 2k - 1 और x है, फिर प्लस k - 1 और y है, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k + का 1 और यहाँ पर बच जाएगी 0। तो यहाँ पे मैंने इसे इसके नीचे लिख के साइड में लिख के सॉल्व कर लिया, जैसे मन करा आपको ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर से, ऐसा हम लिख देंगे। इस तरह यहाँ पर इसकी जब करेंगे तो a2x b2y और + c2 बराबर 0 से तुलना, ये वाला x इसके बराबर है तो a1 के बराबर है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बराबर है 3। और इसी तरह y के बराबर है तो यहाँ पर 1 है, b1 के बराबर जो है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे b1 बराबर 1, सही है। इस तरह c1 के बराबर जो है ये है माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे c1 बराबर है माइनस का 1। इस तरह यहाँ से निकालेंगे x इसके बराबर है तो a2 के बराबर है ये वाली संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे a2 बराबर है 2k - का 1। ये हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया, सही है ये। इस तरह y के बराबर है b2 के बराबर कितना है, ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे b2 बराबर है k - का 1। इस तरह c2 निकालेंगे, c2 के सामने ये है संख्या, सही है, साइन से लिखते हैं। तो इसका जो साइन है ना ये माइनस का, इसे लिखेंगे c2 है माइनस का 2k + का 1। अब जो हमसे क्या रखा उस कंडीशन को लिख के दिखा देंगे। हमसे क्या रखा है प्रश्न में कि यहाँ पे लिखा है कि के किस मान के लिए रेखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है उस कंडीशन को हम लिख लेते हैं, बताता हूँ अभी मैं आपको। लिखा था प्रश्न में, लिखा था यदि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं ये वाली कंडीशन में होता है यहाँ जो है नीचे, तो समांतर रेखा होता है इसका ग्राफीय रूप और बीजगणित रूप में ये, तो कोई हल नहीं इस कंडीशन में होता है। तो हम इसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2
नॉट इक्वल है C1/C2, तो इस कंडीशन को हम लिख के दिखा देंगे यदि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख दिया कि यदि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये वाला तो इसके इक्वल है ही ना, तो इस वाले हिस्से को हम छोड़ ही देंगे, सही है। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को लिख लेंगे A1/A2 और B1/B2, फिर इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं। ओके, तो हमने A1/A2 और B1/B2 वाली कंडीशन लिख ली है। अब A1 की हम वैल्यू रख लेंगे और A2 की रख लेंगे, B1 की और B2 की रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाली हमने कंडीशन लिख लिया आगे वाले पेज पर, और A1 का मान 3 रखना है, A2 का ये रखना है, सही है, और B1 का 1 रखना है और B2 का ये वाला मान रखना है यहाँ पर। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने A1 का मान 3 और A2 का मान ये रख लिया और B1 का मान और A2 का मान रख लिया। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पे, क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी ऐसे। तो 3 की के में करेंगे 3 के हो जाएगा, और 3 के 1 में गुणा करेंगे तो 3 होएगा, और बराबर 2 के -1 की जब 1 में गुणा करते हैं तो 2 के -1 ही आएगा। अब के वाले को के वाले की तरफ कर लेंगे, नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे पक्षांतर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 के माइनस का हो जाएगा 2k, ये प्लस का है फिलहाल में, तो इसको इधर लाते हैं, माइनस का हो जाता है, तो बराबर में बचा -1, पहले इसको लिखेंगे, और जो माइनस का बराबर के जब इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाता है 3, तो प्लस का लिख लिया। या 3 में से जब 2k को घटाएंगे तो 1k बचेगा, तो 1 लिखा है के, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 होएगा, क्योंकि जिसके ज़्यादा उसका साइन हम लगाते हैं, तो k बराबर हो जाएगा 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न नंबर जो 4 है उसका जो है सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 4 में लिखा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से सॉल्व करना। बीजगणित मतलब कि या तो ग्राफीय रूप से, या फिर प्रतिस्थापन विधि, या विलोपन विधि, या वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना। अस्तित्व का मतलब है कि उसका x या y का मान निकलता है तो निकाल लेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो सेकंड वाला ये इम्पोर्टेंट है, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम भिन्न को ज्ञात करेंगे। तो अभी हम इसे लिखते हैं, जब बताएंगे क्या है। यहाँ पर जो है मैंने भिन्न मान लिया x/y, मतलब भिन्न होती क्या है, भिन्न होती है जो बट्टे में संख्या होती है अपोन में, x/y के रूप में, मतलब अंश हो ऊपर और नीचे हर हो, उसे भिन्न कहते हैं। तो ऊपर वाली जो संख्या उसे अंश कहते हैं, नीचे हर, वही मैंने लिख दी, जिसमें x जो अंश है और y जो है वो हर है। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया। अब प्रश्न में जो लिखा है उसी बात को हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 1/3 हो जाती है, मतलब इक्वल करेंगे 1/3 को, कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे भिन्न लिख ले रहे हैं, भिन्न जो है हम प्रश्न के अनुसार लिख देंगे। तो प्रश्न अनुसार लिख लेंगे कि एक भिन्न जो है, मतलब भिन्न हमने लिख लिया x/y, यदि उसके लिखा है ना कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, 1 मतलब अंश क्या है, ऊपर वाली संख्या है, तो ऊपर से हम जो है 1 को घटाएंगे तो वह जो है ना 1/3 हो जाती है। बुक में लिखा है 1 घटाएंगे अंश में से तो 1/3 हो जाती है, 1/3 लिख लिया। ये समीकरण हो जाएगी 1 मान लेंगे क्रॉस गुणा करके, पहले इसके यहाँ गुणा कर देते हैं, इसके यहाँ 3 की जब x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जब 3 की 1 में करेंगे गुणा तो 3 एकम 3 ही आएगा। फिर बराबर y की जब 1 में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। अब y वाले को इधर कर लेते हैं, x y के एक तरफ करने होते हैं ना, तो 3x ऐसे लिखा, और प्लस का y है, जब इधर लाएंगे प्लस का ना भी है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। फिर बराबर ये जो -3 है इसे दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो लिखेंगे। लिखा है और वह 1/4 हो जाते हैं जब हर में 8 जोड़ दें, किसके, भिन्न के हर में। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि तथा जो भिन्न है x/y, यदि इसके हर में जो है ना 8 जोड़ देना है, सही है। तो हर जो है नीचे वाली संख्या होती है ना, इसमें 8 जोड़ दें तो वह जो है ना भिन्न 1/4 हो जाती है। तो 1/4 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो कंडीशन इसने क्या रखी थी वो हमने लिख लिया है। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, x की 4 में गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर बराबर y + 8 की 1 में करेंगे तो आएगा y + 8 ही।
ओके, जैसा ऊपर हमने समीकरण बनाई है एक्स वाई के एक तरफ करके तो इसको भी इधर कर लेंगे। यहाँ पे जो है 4x तो बचे ही है, और प्लस का जो y है जब इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 8। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब जो हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या रखा किसी भी बीजगणित विधि से सॉल्व करो, तो विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना घटाने पर, इसलिए। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो विलोपन विधि द्वारा, या मत लिखो, क्योंकि हमें तो x और y का मान बताना, भिन्न बतानी है, कुल मिला के ये है। तो हम इस बात को लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटा दो तब भी हो जाएगा। ओके, तो हम 1 में से 2 को घटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख दिया कि समीकरण जो 1 ये वाली थी और समीकरण 2 ये वाली है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे ये लिख दिया, समीकरण लिख के भी मैंने दिखा दिया, सही है। तो 1 2 घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और ये प्लस का फिलहाल में तो माइनस, तो माइनस प्लस का वाई से वाई कट जाए, क्योंकि प्लस का वाई अब ऊपर का साइन नहीं मान जाएगा। प्लस का 3x और है माइनस का 4x, तो ज़्यादा किसके, इसके ज़्यादा इसका साइन, कितने ज़्यादा, 3 से कितना ज़्यादा है 4, एक ज़्यादा x, एक लिखेंगे। यहाँ पर कितने ज़्यादा है, माइनस के 5 ज़्यादा है 3, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है ना, इसका साइन होएगा। तो यहाँ पर -5, और माइनस से ये माइनस कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें जो x भी निकालना है y भी, क्योंकि हमें भिन्न बतानी है। तो इसको जो हम समीकरण या तो 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, ठीक है, किसी भी में रख सकते हैं। तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इस वाली समीकरण को हम लिख ले रहे हैं, सही है। इसमें जो है x की जगह पर रख लेंगे 5 को। तो नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ इसे। तो यहाँ पर जो है ना x, ये जो x है समीकरण मैंने 1 लिख लिया, इसमें जो है x की जगह पर 5 रख लेंगे, या तो ब्रैकेट लगा दो या गुणा साइन लगा सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट ही लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट में इसमें गुणा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे y ऐसे लिखा है बराबर 3 भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, या तो गुणा साइन लगा दो या ब्रैकेट। 3 की 5 में गुणा 15 हो जाएगा, और माइनस का है y बराबर बचेगा 3। अब जो है नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, इसको इधर कर लो, इसे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ जो है मैंने y को यहीं रहने दिया, बराबर 3 भी ऐसे ही रहने दिया। प्लस का 15 है, बराबर के इधर करेंगे पक्षांतर, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर बचेगा माइनस का, यहाँ पे कितने, माइनस के 12, क्योंकि माइनस के ज़्यादा ये प्लस का है, तो ज़्यादा जिसको उसका साइन लगाता है ना, माइनस से माइनस कटा, तो y बराबर कितना आएगा 12। तो y भी निकाल लिया हमने, x भी निकाल लिया, लेकिन x और y हमें निकालनी ना थे, हमें तो भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः वो जो भिन्न हमने मानी थी वह भिन्न जो ही x/y मानी थी ना, तो उसे हम लिख लेंगे कि हमने x/y मानी थी। x का मान रखेंगे, x जो है 5 आया था और y जो है 12 आया है, ठीक है। x की जगह पर y की जगह पर लिख लेंगे, जो हम मानते हैं ना संख्या वही। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3, चौथे का, थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश जो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो हम जो है टेस्ट में जो है देखो सही उत्तर है और गलत भी उत्तर है, तो सही को हम x मान लेंगे, गलत को y मान लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है कि मान लिया कि सही प्रश्नों की जो संख्या है वो x मान ली, और गलत मतलब अशुद्ध प्रश्न की संख्या y, और टेस्ट में जो कुल प्रश्न होंगे गलत और सही तो होंगे x + y। तो प्रश्न के अनुसार हम इस बात को लिखते हैं कि भाई टेस्ट में जो 40 अंक अर्जित करें, मतलब 40 तो इक्वल के करेंगे बराबर, कब, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर को हमने क्या माना x, तो 3 मिले तो 3x मिले, सही नंबर 3x ही तो हो गए। और इसी तरह और जो है उसमें फिर लिखा 3 तो अंक सही उत्तर पे मिले और 1 अंक जो है कटा है, तो 1 अंक कम हुआ, मतलब 1y लिखेंगे। और इस तरह जो 40 अंक मिले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख दिया है कि भाई उसे 3 अंक मिले सही उत्तर पर। सही को हमने क्या माना, x माना था, तो 3x मिले सही उत्तर के, और 1 अंक कम हुए हैं, मतलब कटौती मतलब कम। तो
गलत को क्या माना, वाई माना था, इसलिए हमने जो है 3x माइनस का वाई, एक है तो एक लिख लेंगे, एक वाई, एक लिखते नहीं है वैसे, 3x माइनस वाई बराबर 40 अंक अर्जित करें, इस तरह हम समीकरण 1 लिख लेंगे। और दूसरी जो समीकरण बनाएंगे प्रश्न में ही लिखा है कि भाई यहाँ तक की तो बात होगी। अब उसमें लिखा यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, मतलब सही को हमने क्या माना, x माना है, सही है ना। तो 4 नंबर मिले सही उत्तर पर, तो सही को 4x मिले, फिर कम हुए, कटौती मतलब कम, इसमें लिखा 4 अंक मिले और अशुद्ध पे 2 अंक कटते, 2 अंक कम हुए, मतलब माइनस करेंगे 2 अंक को, 2y, ठीक है। इस तरह जो है 50 अंक अर्जित करता है, तो 50 लिख लेंगे, सही है। तो यहाँ पे जो है 2 अंक जो कटे हैं, 4 अंक सही प्रश्न पे मिले, 2 कटे हैं अशुद्ध पे, तो 50 अंक अर्जित करता है, ये बात हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं या यहीं पे हम समीकरण मान सकते हैं। तो 2 को जो हम कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि 2 से जो है 4 कट जाएगा, ये भी 2 भी, तो 2 से जो 4 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, फिर x है ही है माइनस 2 से ये 1 बार कटेगा, मतलब y, दोनों से 2 को बाहर निकाल, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, क्योंकि 1 लिखते ही नहीं है। यहाँ पे 50 है, अभी जो नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ कर देंगे, क्योंकि ये गुणा में है इसके, तो ये गुणा वाली संख्या जाती है बट्टे में, तो 50 के जो है नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ होगा 2x माइनस का y बराबर 50 बट्टे में 2, 2 से भाग कर लेंगे तो 25 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का y बराबर 25। तो इस तरह हो जाएगी समीकरण 2। तो इसे जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो विलोपन से कर लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि ये घटाने से y कट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख दिया कि भाई समीकरण 1 है और 2 है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख दिया है समीकरण 1 लिख दी, 2 लिख दी। तो घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, जैसे अभी फ़िलहाल में प्लस का तो माइनस होएगा, माइनस का तो प्लस कर लेंगे, और जो ये प्लस का तो माइनस, साइन चेंज होता है घटाने में, ठीक है। तो y से y कट जाएगा प्लस माइनस का, तो यहाँ पे 3x है प्लस का और माइनस का है 2x, 3 में से 2x को घटाएंगे x बचेगा, और यहाँ पे 40 में से 25 को हम घटा लेंगे तो बच जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरह जो है x बराबर आएगा 15, x का मतलब जो सही प्रश्न थे। अब जो हमें y भी निकालना है, तो इसको रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, तो हम जो है x बराबर 15 को रख लेते हैं समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। किसी में भी रखो, या तो 1 में रखो या 2 में, सेम टू सेम आंसर आएगा उससे भी। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं इसे। तो ये जो है x बराबर 15 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है कि भाई 3x माइनस का y बराबर 40, ये थी समीकरण 1। लेकिन हम इसमें जो है x की जगह पे 15 को रखेंगे, तो यहाँ पर जो है मैंने x की जगह पर 15 को रख लिया है, तो ब्रैकेट में रखेंगे या फिर गुणा में लिखेंगे, मतलब समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 लिख लिया, ये वाला जो, या तो 2 में रखो, और y है ही है बराबर 40, और यहाँ पे जब 15 की 3 में गुणा करेंगे 15 या 45 हो जाएगा, और माइनस का y बराबर है 40। अब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का y तो है ही है, और यहाँ पे 40, जब माइनस इसको जो है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45, क्योंकि प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, माइनस से माइनस कटेगा तो y आएगा 5। तो हमें निकालना क्या था, हमें तो कुल प्रश्न बताने थे, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसमें वैल्यू रख देंगे एक्स वाई की, ठीक है। तो सबसे बाद में जो हम x का मान जो हम मानते हैं ना, वहाँ पर रख देते हैं, मतलब कि इसमें इतने को सबसे लास्ट में लिख लेना, मतलब x जो हमने माना था, जैसे कि x आया 15, तो 15 है जो सही प्रश्न है। गलत प्रश्न कितने हैं, गलत है निकाले 5, तो 5 हो गए, और इसमें जो है x प्लस वाई का मान रख लेंगे, x की जगह पर जैसे कि 15 है और 5 ऐसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो सही प्रश्न जो है 15 है, गलत जो है 5 है, और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 20 है। मतलब इस वाली बात को हम सबसे बाद में लिख लेंगे इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे लिख लेंगे कि अतः सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या 5 और कुल प्रश्नों की जो संख्या 20 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जो कि लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न नंबर जो
5 है प्रश्न नंबर 4 का, जो 5th पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा बताने। विमा का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, सही है। विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, वो होता है विमा। तो यहाँ पे मैंने जो है मान लिया है कि भाई माना आयत जो है उसकी लंबाई x होगी, इकाई जरूर लिखना है, यूनिट जो है इसकी या तो मात्रक लिख ले इकाई। और आयत की जो चौड़ाई है y मान ली। आयत का जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला होता है ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो हमने x मानी है तो x लिख ली, चौड़ाई जो y मानी थी y, एक्स वाई की गुणा करेंगे तो एक्स वाई आएगी। अब जो प्रश्न में क्या रखा है उस वाली बात को हम लिख लेते हैं। प्रश्न में लिखा है आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है एक्स वाई तो है, यही तो आयत का क्षेत्रफल ले रहा, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 को कम कर दिया, कम मतलब माइनस। कब होता है कम, जब बराबर करेंगे। इसमें लिखा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो यहाँ पे जो है लंबाई को जो है मतलब एक्स में जो है 3 इकाई वो 5 इकाई कम कर दें, सही है। और चौड़ाई को जो है 3 इकाई बढ़ा दें, ये लिखा है ना। चौड़ाई जो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब चौड़ाई जो हमने y मानी है तो y में जो हम 3 को बढ़ा दें तब होता है। मतलब प्रश्न में लिखा है आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। कम मतलब माइनस, जा रहा होता है प्लस करते। कब, जब उसकी जो लंबाई है, लंबाई हमने x मानी थी, ये थी ना लंबाई x, जब 5 को कम कर दें, ये लिखा कि 5 इकाई कम कर दें। और चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई 2 इकाई वो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई हमने y मानी है ऊपर, तो y में 3 को बढ़ा दे तब। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण बन जाएगी फिर। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई तो ऐसे रहने दिया, एक्स वाई और माइनस का 9 भी ऐसे रहने दिया। अभी इसकी गुणा कर लेंगे, इसके यहाँ पे कर लेंगे और इसके यहाँ, मतलब कि सबसे सिंपल तरीका है गुणा करने का। एक्स लिख लो, आगे वाला ऐसे उतार लेते हैं, वाई प्लस का 3 इस तरह। फिर माइनस का 5 लिख लेंगे, आगे वाले को हम ऐसे लिखेंगे वाई प्लस का 3 को, सही है। यहाँ पे जो है एक्स वाई लिख लेंगे सबसे पहले। एक्स वाई ऐसे लिखा, माइनस का 9 भी बराबर एक्स की यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ भी, फिर 5 की यहाँ करेंगे और यहाँ पे भी। तो एक्स के वाई में होगी तो एक्स वाई आ जाएगा, सही है। और एक्स की 3 में करेंगे तो होएगा 3x। या 5 की यहाँ करेंगे माइनस का 5y होएगा। और माइनस बाहर होता है साइन चेंज हो जाता है अंदर, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 5 की 3 में गुणा 15 हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को उधर कर देते हैं नंबर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई तो है ही है, तो यहाँ पे जो है एक्स वाई ऐसे ही रहने दिया। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको जो है इधर लिया, इनको इधर कर दो, या फिर इस 15 को ही उधर कर देते हैं और इसको भी, क्योंकि एक्स जो हमें प्लस का रखना होता है तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई तो है ही है, माइनस का 9 भी है। और हम इस वाले को इधर लाएंगे, माइनस का एक्स वाई होगा। 15 को जब इधर लाएंगे प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा और माइनस का 5y। तो समझना पक्षांतर हम किसी को भी कर सकते हैं। इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये वाला इधर आएगा, माइनस का होएगा, प्लस का ना माइनस होगा, प्लस का हो जाएगा। ये जो 15 है अगर माइनस का है बराबर के इधर, बराबर के इधर है ना, इधर लिखा प्लस का। यहाँ पे बचा 3x प्लस माइनस का 5y। अब जो है इससे ये कट जाएगा, सही है ना। ये प्लस माइनस का कट जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 को और 15 को, इसके ज़्यादा उसका साइन लगा के लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 9 को और 15 को, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 और यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 5y, ठीक है। अब इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, या फिर हम इसे ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस का 5y बराबर 6, ठीक है। ऐसा हम लिख लेंगे और इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ओके। अब जो फिर से करेंगे दूसरी समीकरण के लिए, तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न में, यहाँ तक का तो हमने कर लिया है। अब लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लंबाई जो है, लंबाई हमने x मानी थी, सही है। मतलब x में जो है 3 बढ़ा दें, तो 3 बढ़ा दें और चौड़ाई जो है 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब चौड़ाई भी हमें 2 इकाई बढ़ानी ही है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई जो है y मानी थी, तो y में जो है 2 इकाई बढ़ा देते हैं। तो जो क्षेत्रफल है ना वो 67 इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो 67 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल हमने क्या माना था, एक्स वाई माना था, तो ये जो 67 इकाई बढ़ जाता है, ऐसा लिखा है बुक में।
लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें, यहाँ लिखा है लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल हमने एक्स वाई तो निकाला ऊपर, तो क्षेत्रफल जो है 67 इकाई बढ़ जाता है। इक्वल करेंगे, अब यहाँ पे इनकी गुणा कर लेनी है आपस में और ये वाला ऐसे रख लेना, फिर समीकरण बन जाएगी 2, उसे सॉल्व कर लेंगे किसी भी विधि से। तो गुणा करने के लिए पहले एक्स को लिख लेंगे, आगे वाला ऐसे उतार लेंगे वाई प्लस का 2, फिर प्लस का 3 लिख लेते हैं इसे, आगे वाला ऐसे उतार लेते हैं वाई प्लस का 2, और यहाँ पे जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई प्लस का 67। ओके, तो यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, 3 की यहाँ कर लेंगे और 3 की यहाँ गुणा, एक्स की वाई में होगी तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स की 2 में करेंगे तो 2x, 3 की वाई में गुणा करेंगे तो 3y लिख लेंगे, और 3 की जब 2 में करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहाँ पे जो 67 इसको जो इधर कर लेंगे माइनस को हो जाएगा xy, और नंबर को यहीं रहने दिया क्योंकि नंबर को इधर करते हैं ना, इस वाले को जो है इधर ही कर लिया हमने। अब इससे जो है ये वाला कट जाएगा माइनस प्लस का, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस का 3y, तो यहाँ लिखा 2x प्लस का 3y बराबर बचेगा 67 तो है ही है यहाँ पर, और जो प्लस का 6 है नंबर को नंबर की तरफ करेंगे 67 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 3y बराबर 67 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 61। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो समीकरण जो 1 है ऊपर वाली और समीकरण 2 है, इसको जो है किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1, और मतलब ये जो है बराबर करने होता है या तो x के मान या y के। अगर y का एक जैसा करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 की गुणा कर लेंगे इसमें, क्योंकि 3 की करेंगे 3 पंजे 15, अगर इसमें जो है 5 की करेंगे 5 क्या हो जाएगा 15, तो y वाले एक जैसे होंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इसी बात को लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 3 की गुणा और समीकरण 2 में 5 की गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इस बात को लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है कि भाई समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं कि समीकरण 1 तो ये वाली थी, इसमें जो है हमने 3 की गुणा करी, 3 × 9 होगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो ये यहाँ पे मैंने इस बात को लिख दिया 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। इस तरह जो है समीकरण जो 2 है उसमें हम 5 की गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 होएगा, 5 × 15 और 5 की 61 में करेंगे तो 305 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे जो जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों को जोड़ने पर, सही है। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पे, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19x, और इनको भी जोड़ लेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 323, ठीक है। इनको भी जोड़ लेंगे, 8 5 13 3 हासिल है, और ये 2 और ये 3 मतलब 3 23 19 जो गुणा में तो इसके नीचे चल जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 323 बट्टे में हो जाएगा 19। अब 19 से जो भाग कर लेंगे तो ये जो है 17 बार कट जाएगा, ठीक है, भाग कर लेना। तो इससे जब भाग करेंगे तो ये जो है 17 बार कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। x का मान निकल गया, y का निकालना, तो इसको जो हम समीकरण या तो 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, इसमें मन करे उसमें रख देना। तो हम लिख लेंगे इस समीकरण जो है 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि x बराबर जो 17 है उसे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 x की जगह 17 होगा, 3y ऐसे ही बराबर जो है 61 ऐसे लिखेंगे, तो 17 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 34 प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 61। अब जो है नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 61 माइनस का 34, इसको घटा लेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा ये, तो 61 में से 34 घटाएंगे तो बच जाएगा 27, और 3 जो है y के गुणा में तो बट्टे में चल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 27 बट्टे में 3, 3 से भाग करेंगे 9 बार कटेगा, y आ जाएगा 9, सही है। इसी वाली बात को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे कि जो हमने माना है ना यहाँ पे सबसे बाद में कि भाई आयत की जो लंबाई है x जो मानी है, x कितनी आई है वो लिख देनी है। x आया है जैसे कि 17 है तो यहाँ पर 17 इकाई हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई हमने y मानी ही तो y का जो मान रख लेंगे 9 इकाई हो जाएगी। इस तरह जो है आयत का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x का मतलब जो है वो 17 है और y का मतलब जो है 9 है, इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे तो 17 निम्न 153 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इकाई इसको लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख लो, ठीक है, बात एक है। तो यहाँ से लेके इस वाली बात को भी सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है, मतलब सेम टू सेम ये वाली जो बात है ये वाली यहाँ पर लिखनी पड़ेगी।
इस सारे को उतारने के बाद मतलब यहाँ तक लिखा y निकाल लिया हमने और x भी निकाल लिया, तो यहाँ पर रख देंगे कि आयत की जो लंबाई x जो है वो 17 इकाई आई है, आयत की चौड़ाई y मानी वो 9 इकाई आई थी, और आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई माना था ना, मतलब x और y, x की जगह 17 y की जगह पर 9, इनके गुणा कर लेंगे 153, और ये वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का। तो इस वाले जो डब्बा से बनाया मैंने इसको सबसे बाद में लिख देना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आई हो। मैंने प्रश्नावली 3.5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 3.6 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।